हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और हमने इसमें जाना था कि जब एक साझेदार साझेदारी में प्रवेश लेता है तो उसके प्रवेश के समय कुछ प्रॉब्लम्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हमारे सामने होती हैं। तो वो थी सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरी ट्रीटमेंट थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। और उसके बाद थी जो प्रॉब्लम फोर्थ, वो थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पांचवी जो प्रॉब्लम आती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, वो है पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। एक पार्टनर के लिए जो जो शेयर उसको पार्टनरशिप से मिलना चाहिए वो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाला जाता है और उसकी पेमेंट की जाती है। इसकी पेमेंट के दो तरीके हो सकते हैं, या तो जब हम उनको कैश या बैंक से पेमेंट करते हैं या फिर उसको पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सबसे पहली है, जब अमाउंट को कैश या बैंक से पे किया जाएगा तो जर्नल एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर पेड ऑफ। सिंपल है, जो पार्टनर का हिस्सा बनता है उस हिस्से को निकालने के बाद एंट्री करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। या हम कह सकते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको कैश या बैंक से पेमेंट कर देंगे। उसके बाद अगर कैश में पेमेंट ना की जाए तो ये माना जाता है कि जो भी ड्यू शेयर बनता है रिटायरिंग पार्टनर का, उसके शेयर को रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसका जो शेयर बनता है उस शेयर को बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहले ये, अगर क्वेश्चन में आपको पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है तो आपको ये मानना है कि रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पे भी कुछ समस्याएं आएंगी सामने, कुछ क्वेश्चन अराइज होंगे कि हम उसको लोन में तो ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन क्या लोन में ट्रांसफ़र करते वो पैसा तुरंत तो पे नहीं हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर को उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो इसलिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 37 ये प्रोवाइड करता है कि रिटायरिंग पार्टनर या फिर लीगल ईयर्स ऑफ डिसीज पार्टनर, उनको ये राइट है कि वो जब तक उनके लोन की पेमेंट नहीं हो जाती वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये भी है उनके सामने कि वो जिस टाइम तक ड्यू शेयर रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर का पार्टनरशिप में रहता है तो उसके बदले जितना प्रॉफिट कमाया जाता है उस प्रॉफिट को लेने का अधिकार भी रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर के जो लीगल हीयर्स हैं उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो रखते हैं। अर्थात वो या तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले सकते हैं जिस डेट तक पेमेंट होती है उस डेट तक, या फिर वो प्रॉफिट में हिस्सा भी ले सकते हैं। ये सिचुएशन तब अराइज होगी जब पार्टनर्स के बीच में पेमेंट के रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर पेमेंट के लिए पार्टनरशिप में आपस में सभी पार्टनर्स में कोई एग्रीमेंट है, यानी कि या तो ये पार्टनरशिप डीड में है या रिटायरमेंट या डेथ के टाइम अलग से एक एग्रीमेंट हो जाता है पेमेंट में, किस मोड में पेमेंट होगी, कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर वो है तो एग्रीमेंट की टर्म्स के हिसाब से पेमेंट की जाएगी लोन की। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर
पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 37 अप्लाई होगा और ये जो सेक्शन 37 है ये रिटायरिंग पार्टनर या इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर उसके जो भी लीगल हियर्स हैं डेथ वाले पार्टनर डिसीज पार्टनर के जो भी उत्तराधिकारी हैं उनको राइट देते हैं कि या तो वो पेमेंट की डेट तक 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले सकते हैं या फिर जितना उनका शेयर बिजनेस में रहता है उस शेयर के बदले जितना प्रॉफिट कमाया जाता है उस प्रॉफिट का शेयर वो क्लेम कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझते हैं। पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। हमारे सामने क्वेश्चन है ABCD 4 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2, 2:3, 3:4 और D रिटायर होता है। उसका जो हिस्सा है वो A और B के द्वारा इक्वली लिया जाता है, यानी कि गेनिंग रेशियो A और B के बीच में जो होगी वो होगी 1:1। C कुछ गेन नहीं करेगा यहाँ पे। और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं वो ये हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल जो है उसकी वैल्यूएशन होगी एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट और 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट जो कि दिया हुआ है 40,000। तो यहाँ से गुडविल की हम वैल्यूएशन करेंगे तो पहले गुडविल ही निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज और ये दिया हुआ है 3। तो एवरेज प्रॉफिट 40,000 इंटू 3 और ये बन जाएगा 1,20,000 रुपये गुडविल। अब यहाँ से शेयर निकालेंगे शेयर ऑफ डी गुडविल में। तो 1,20,000 और ये है 4/10 और ये बनता है 48,000। अब इस 48,000 शेयर ऑफ गुडविल को जो पार्टनर A एंड B हैं वो इक्वली लेंगे इन गेनिंग रेशियो और जो कि 1:1 है, इसको 1:1 में वो शेयर करेंगे। इसके बाद और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो है जनरल रिजर्व शोड ए बैलेंस ऑफ 1,30,000। D's कैपिटल इन द बैलेंस शीट वाज 3 लाख एट द टाइम ऑफ D's रिटायरमेंट। डी की रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी जो कैपिटल थी वो थी 3 लाख। अब हमें इस क्वेश्चन में जो भी एडजस्टमेंट्स ये दी हुई हैं उनकी एंट्री करनी है और कैपिटल अकाउंट बनाना है डी का। तो आइए हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री करेंगे। फर्स्ट जो एंट्री हम गुडविल की ही करते हैं। तो गुडविल के केस में हमें गेनिंग जो पार्टनर हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स में से जो गेन करते हैं उनकी कैपिटल को डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और इनको करेंगे हम बराबर बराबर क्योंकि 1:1 में ये गेन करेंगे। ये होगा 24,000 टू डीज कैपिटल 48,000। ये होगा शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। इसके बाद दूसरी जो एंट्री करेंगे, हमारे क्वेश्चन में गुडविल की हम कर चुके हैं। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,30,000 का, ये सभी पार्टनर का है। तो इसको ऑल पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। और 1, 2, 3, 4 की रेशियो में जब हम इसको बांटते हैं तो टोटल बनता है 10 से डिवाइड करें 13,000। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा कैलकुलेशन 13,000, 26,000, 39,000 और 52,000। ये हमारी एंट्री है जनरल रिजर्व की। और नरेशन लिखेंगे
जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। इसके बाद एक और एंट्री हमें करनी है और वो एंट्री हम कर पाएंगे कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद, जो कि वहाँ से पार्टनर का जो शेयर निकलेगा उस शेयर को ट्रांसफ़र करेंगे हम लोन अकाउंट में। यहाँ से वैसे बहुत सिंपल है, अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ देखिए डी की कैपिटल 52,000 से क्रेडिट हुई है और यहाँ डी की कैपिटल 48,000 से क्रेडिट हुई है, तो टोटल 1 लाख से क्रेडिट और क्वेश्चन में 3 लाख पहले से दी है, तो टोटल जो उसका शेयर बनता है वो बन गया 4 लाख। तो एंट्री यहाँ पे बड़ी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री होगी रिटायरिंग का यहाँ पे नाम लिख देंगे हम, डी है ना, तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू डीज लोन अकाउंट दैट इज़ 4 लाख। और यहाँ पे करेंगे शेयर ऑफ डी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। ये होंगी हमारी जर्नल एंट्री। अब हमें, हालांकि इसमें कम एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे सीधा उसका शेयर भी निकाल दिया और उसकी एंट्री भी हमने कर दी, लेकिन जब पूरा सवाल दिया होगा तो हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है। तो अब आइए हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं डी का। बाकी पार्टनर्स की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम पार्टनर डी का या रिटायरिंग पार्टनर का। 4 इसके कॉलम बना लेते हैं हम। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अब देखिए क्रेडिट, डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है बैलेंस, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस डी और ये है 3 लाख रुपए। इसके बाद जहाँ जहाँ से भी कैपिटल इंक्रीज हुई है तो वो लिखेंगे। तो सर पहले हमने गुडविल की एंट्री की थी बाय एज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे जो गुडविल का शेयर है 24,000, बाय बीज कैपिटल अकाउंट वही गुडविल 24,000, और फिर था जनरल रिजर्व से तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 52,000। इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका टोटल करेंगे, ये टोटल 4 लाख और यहाँ से फिर से ये 4 लाख यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बाय टू डीज लोन अकाउंट, और ये यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। जो भी हमारा बैलेंस आया है वो सारा का सारा हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन पेमेंट के रिगार्डिंग नहीं की है रिटायरिंग पार्टनर की, तो हमने इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है रिटायरिंग पार्टनर के। तो एंट्री, अब ये करने के बाद जब क्वेश्चन, इतनी यहाँ पे कैलकुलेशन आसान थी, हमने पहले कर लिया था, लेकिन यहाँ से अब देखिए डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट, ये एंट्री, ये कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हम कर सकेंगे आसानी से, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 ही एडजस्टमेंट थी, तो हमने उसको कैलकुलेट करके पहले से एंट्री कर ली थी। तो ये है हमारा पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर के जहाँ जहाँ से जो उसका शेयर बनता है सब उसका शेयर निकालेंगे, सबका टोटल कर लेंगे, और उस शेयर को अगर क्वेश्चन में दिया वो कैश या बैंक से पेमेंट है
तो एंट्री करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और अगर उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई या ये कहा गया है लोन में ट्रांसफ़र करना है तो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। कई बार ये भी होगा कि उसको कुछ कैश में पेमेंट कर दी जाएगी और बैलेंस जो है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे जो पेमेंट है कैश या बैंक से टू कैश या बैंक कर देंगे और बैलेंसिंग फिगर जो है बाकी जो बचेगा उसको लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी क्वेश्चन में माने कि 1 लाख रुपए इसको नगद दे दिए गए तो यहाँ पे क्या होगा, टू कैश या बैंक 1 लाख, टू डीज लोन अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर फिर 3 लाख बचेगा उसको लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये है हमारा पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।